नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। साप्ताहिक भविष्यफल का ये प्रोग्राम है और वीडियो नंबर है 136। जो धार्मिक दृष्टिकोण से इसमें परिवर्तन आ रहे हैं वो है 3 अगस्त को रक्षाबंधन और 4 तारीख से 9 तारीख तक रहेंगे पंचक। 4 तारीख की रात को 8:50 पे शुरू होंगे, 9 तारीख को ख़त्म हो जाएंगे। और इसमें 6 तारीख को एक छोटा त्यौहार है, इसे हम कहते हैं कजली तीज। इसमें स्त्रियां वर्षा के गीत गाती हैं झूले पर झूल कर। इसे झूला तीज भी कहते हैं, तीजा त्यौहार भी कहते हैं। इसके अलग अलग नाम जगह जगह पर हैं। 9 तारीख को षष्ठी का व्रत है और ये सत्य बोलने के लिए व्रत होता है, माता पिता की मुक्ति के लिए व्रत होता है। और इसके 2-3 अलग छोटी छोटी और कहानियां हैं, लेकिन कुल ये 3 धार्मिक कार्यक्रम सप्ताह में होने वाले हैं। और जो ज्योतिष के हिसाब से बदलाव है वो है 5 अगस्त को बुध अस्त हो जाएंगे। ठीक है साहब, बात करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम के हिसाब से। आप लगन से देखें या राशि से, एक ही जैसा असर आपको प्राप्त होगा। मेष लगन की स्थिति यह है कि उनके चौथे घर में सूर्य बुध का योग है और 10वें भाव में शनि, अच्छी स्थिति है। शनि का सूर्य पर, सूर्य का शनि पर अपना प्रभाव है। जो थोड़ी बहुत तकलीफ देखने में आएगी वो 5 और 6 तारीख को आएगी, क्योंकि 5 और 6 तारीख को राहु की पूर्ण दृष्टि चंद्र पर पड़ेगी। और उस समय चंद्र जो सुखों के, माँ के घर के स्वामी है, सुखों के, माता जी के, हायर एजुकेशन के, कार के, वाहन के, इन सब के, वहां पर जब चंद्र की दृष्टि पड़ेगी तो थोड़ी व्याकुलता, थोड़ी तनाव, थोड़ा प्रेशर देखने में आएगा। माता जी के स्वास्थ्य, मकान, उच्च शिक्षा या एक मन में बेचैनी जैसी भी रह सकती है। थोड़ा बहुत छाती से संबंधित भी तनाव देखने में आ सकता है। इसके बाद के जो 3 दिन आएंगे 7, 8, 9, इन तीनों दिनों में थोड़ा बहुत खर्च, थोड़ा बहुत तनाव देखने में आ सकता है। चंद्र मंगल का योग यहाँ पे बन जाएगा, इसलिए तो थोड़ी सी चिंता माइनर खर्चों को लेकर के देखने में आ सकती है। औंधी स्थितियां बिल्कुल ठीक है, आपको आपके एफर्ट्स के हिसाब से परफॉर्मेंस ठीक है। लेकिन 5 तारीख को जैसे ही बुध अस्त होगा, ज्यादा प्रभाव बुध के अस्त होने का नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फर्क एफर्ट्स में आएगा, आपकी कोशिशों में देखने में आ सकता है। छोटे भाई बहनों से तालमेल में माइनर कमी देखने में आ सकती है। आप बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन शुक्र राहु का जो युति बन रही है ये भी एक माइनर तनाव देने में सक्षम है। वैवाहिक जिंदगी में थोड़ा बहुत तनाव देखने में आ सकता है। तो इन छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा अगर आप संभाल लेते हैं तो इस सप्ताह की स्थितियां ठीक हैं, बहुत खराब नहीं तो बहुत अच्छा भी नहीं। अगर जरूरी समझें, तनाव महसूस हो तो राहु के उपाय करने चाहिए। राहु के मंत्र जाप, भगवान शिव को जल चढ़ाएं, सतनजा दान दें, कुत्ते को दूध पिलाएं। ये चारों में से कोई भी एक उपाय आप करिए, आपको इसका लाभ जरूर प्राप्त होगा। वृषभ की बात करते हैं। वृषभ के लिए इस शुक्र राहु का योग दूसरे घर में बन रहा है। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा तनाव देखने में नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व, हमारी बोली भाषा, कुटुंब के साथ सहयोग पर देखने में आ सकता है। थोड़ा उसे संभालने की जरूरत पड़ेगी। इनकम के हिसाब से स्थितियां ठीक हैं, उनमें कोई तनाव नहीं है। लेकिन जो दिक्कत देखने में आएगी वो आएगी 5 और 6 तारीख को, जब राहु की पूर्ण दृष्टि चंद्र पर पड़ेगी। तो चंद्र हमारे छोटे भाई बहनों के सुखों के घर के स्वामी बन के आएंगे यहाँ पे। तो ऐसा देखने में आ सकता है कि उनसे तनाव थोड़ा बढ़े, भाई बहनों के साथ तनाव की स्थिति बढ़े, आपको अपनी मेहनत का उतना फल आता हो ना मिले, या थोड़ा बहुत हैरेसमेंट फील हो। इन 2-4 चीजों को संभालिए। स्थितियां लगभग बिल्कुल ठीक हैं। वृषभ के लिए ज्यादा तनाव की स्थिति नहीं है। उपाय आपको भी राहु का ही करना है। राहु का उपाय मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, इतना काफी होगा। ये पूरा सप्ताह में जो परिवर्तन है वो काली इतना सही आ रहा है। मिथुन की बात करते हैं तो मिथुन के लिए स्थितियां बिल्कुल ठीक हैं, इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लगन में जो ये योग बन रहा है शुक्र राहु का, ये अच्छा योग नहीं है। थोड़ा तनाव वैवाहिक जिंदगी को देखने में आएगा, ज्यादा नहीं होगा क्योंकि बृहस्पति की भी कृपा है, पर माइनर तनाव देखने में आ सकता है। यहाँ चंद्र कुटुंब के साथ तालमेल की स्थितियों को बिलोंग करता है। और जो बीच के 2 दिन है 5 और 6 तारीख, जब राहु की पूर्ण दृष्टि चंद्र के ऊपर पड़ेगी तो कुटुंब के साथ थोड़े तालमेल देखने में, थोड़ी बहस, थोड़ी तनाव, थोड़ी गले से संबंधित कोई तनाव, पिता के स्वास्थ्य को भी छोटी मोटी कोई समस्या देखने में आ सकती है। तो थोड़ी सी जागरूकता की जरूरत है। अगर आप बुध का कोई उपाय करते हैं, यानी पन्ना पहनते हैं, हरी रंग की चीजों का दान करते हैं, मूंग का दान करते हैं, मूंग दाल जो खाने की होती है, और कोई भी हरी साग सब्जी का भी दान कर सकते हैं, तो इससे बुध बलवान होंगे और आपके लिए जो थोड़ा बहुत तनाव बनेगा उसमें राहत आ सकती है। औंधी स्थितियां ठीक हैं, ऐसी कोई बहुत अधिक चिंता का विषय नहीं है।
एक और तरीके से देखें तो 3 और 4 तारीख 2 दिन ऐसे देखने में आ सकते हैं जिस दौरान आपको माइनर यूरिन इन्फेक्शन जैसी कुछ प्रॉब्लम देखने में आए या अनईजी फील हो इस दृष्टिकोण से, तो थोड़ा सजग रहिएगा। कर्क की बात करते हैं तो कर्क की स्थिति यह है कि राहु की जो दृष्टि है वो लग्नेश के ऊपर 5 और 6 तारीख को आएगी। ये 2 दिन किसी ना किसी रूप में मस्कुलर पेन जैसे, तनाव जैसे, लीवर से माइनर प्रॉब्लम या चाहे गैस्ट्रिक ट्रबल्स जैसी दिक्कतें, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम देखने में आ सकती है, यानी हेल्थ को बिलोंग करेंगे सीधा सीधा। अगर हम हमारी हेल्थ को संभालते हैं तो स्थिति ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन क्योंकि राहु और शुक्र 12 में बैठे हुए हैं तो ये डॉक्टर पे आपके चक्कर जरूर लगवाएंगे। कारण छोटा मोटा ही होगा पर जाना पड़ेगा, तो थोड़ा सजग रहेंगे, थोड़े सावधान रहेंगे तो स्थितियों को संभाला जा सकता है। इसके बाद जब 7, 8, 9 तारीख आएंगी वो समय भी अच्छा नहीं, तब आपका लग्न का स्वामी चंद्र आपके अष्टम भाव में गोचर में आ जाएगा। तो ये जो थोड़ी थोड़ी सी स्थितियां हैं इसमें जब कुंभ में रहेगा 5 और 6 को और 7, 8, 9 को मीन में आएगा, तो 5 और 6 तारीख सबसे ज़्यादा दिक्कत की है, तो इन 2 दिनों को संभालना है, बाकी सब बिल्कुल ठीक है। राहु के लिए जो पूजा पाठ की स्थिति मैंने बताई पहले, भगवान शिव को जल चढ़ाना, सतनजा दान देना, कुत्ते को दूध पिलाना और आप चाहें तो इसमें गोमेद भी पहन सकते हैं अगर आप ठीक समझें तो। ये सारे उपाय में से कोई एक कीजिए, उतना ही आपके लिए काफ़ी होगा। सिंह की बात करते हैं। सिंह के लिए स्थितियाँ इनकम के हिसाब से ठीक है, थोड़ा बहुत तनाव देखने में आएगा तो वैवाहिक जिंदगी को देखने में आ सकता है। राहु की जब पूर्ण दृष्टि पड़ेगी चंद्र के ऊपर तो ये 5 और 6 तारीख जो होंगी इसमें थोड़ा सा तनाव कहीं ना कहीं वैवाहिक जिंदगी के एडजस्टमेंट को भी देखने में आ सकता है। कुछ आपसी लड़ाई खींचतान देखने में आ सकती है, इसको संभाल के चलना है। 7, 8, 9 जो तारीख हैं वो मीन में जब चंद्र रहेंगे तो वो भी 8वें घर में आपकी कुंडली में आएंगे। थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं, थोड़ा पैसा खो सकता है, कोई चीज़ खो सकती है, आपको कोई ऐसी यात्रा करनी पड़ सकती है जिसका रिजल्ट शुभ ना आए। मतलब तनाव की यात्रा का अर्थ है कि किसी की बीमार थे, खबर पता चली तो आपको जाना पड़ा, इस तरह की यानी टेंशनल यात्रा, फिजूल की यात्रा। कुल मिलाकर इसके अलावा स्थिति ठीक है। आंखों को लेकर थोड़ा तनाव समझ में आ रहा है, खासतौर पर लेफ्ट आई को लेकर के, तो थोड़े से जागरूक रहिए। आखिरी के 3 दिन इस सप्ताह के यानी 7, 8, 9 को ये देखने में आ सकता है कि आपको कमर दर्द की कोई शिकायत देखने में आ जाए, तो थोड़े जागरूक रहेंगे तो बात बनेगी। उपाय राहु का ही करना है क्योंकि सारी समस्याओं की जड़ फिलहाल राहु है और राहु के उपाय में बार बार बता चुका हूं। कन्या की बात करते हैं। कन्या की स्थिति यह है कि लगभग सब कुछ यहाँ पे ठीक है, ऐसी कोई विशेष खराबी नहीं है पूरे सप्ताह में क्षमा, ऐसी कोई विशेष खराबी नहीं है जिसके लिए खास तौर पर हमें कुछ उपाय करने की जरूरत पड़ जाए। सेहत के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से, धन संपदा सब ठीक है। जो कुछ दिक्कत है वो पिछले कुछ दिनों से चलती चली आ रही है, वो है मंगल के 7वें घर में बैठने के कारण वैवाहिक जिंदगी को लेकर थोड़ा तनाव, यानी आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को प्रेशर जरूर आएगा देखने में। इसके लिए बहुत भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर थोड़ी सी दिक्कतें जरूर होंगी, थोड़ा सा संभाल कर चलेंगे तो बात बन जाएगी। लेकिन ये कोई बहुत गंभीर स्थिति नहीं है, पर माइनर दिक्कत आ सकती है। बाकी कन्या के लिए ऑन दी होल स्थितियां बिल्कुल ठीक हैं, शुभ हैं, बहुत बढ़िया हैं। तुला की बात करते हैं तो तुला के लिए स्थिति अच्छी है, लेकिन यहाँ भी शुक्र राहु के कुप्रभाव के कारण लगन पर जब उसकी पूरी दृष्टि पड़ रही है तो ये वैवाहिक जिंदगी में थोड़ा सा ट्विस्ट दे सकता है, इसको संभालना है। लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य को तकलीफ देखने में आ सकती है, ये दूसरी प्रॉब्लम है, इसको संभालना है। और क्योंकि चंद्र हमारे यहाँ स्टेटस को बिलोंग करता है और जब 5 और 6 तारीख को चंद्र की ऊपर राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी तो संतान के घर में बैठा होगा, तो संतान की तरफ से कोई समस्या, किसी तरह का गलत डिसीजन लेने की आपको कोई प्रॉब्लम देखने में आ सकती है। हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकते हैं, यानी पहले से ही हमने दिमाग में तय कर रखा है कि यही सही है जो मैं सोच रहा हूँ, इसका दुष्परिणाम भी आपको देखने में आ सकता है। तो थोड़ा सजग रहना अति आवश्यक होगा। बहुत भयभीत होने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ उपाय 2 किए जा सकते हैं। शुक्र को भी बल दिया जा सकता है, उसके लिए सफ़ेद चीज, मिश्री, चीनी, बताशे इत्यादि का भगवान को भोग लगा के प्रसाद बांटें और राहु का भी उपाय करें, जो मैं बार बार आपको बता चुका हूँ। 4 उपाय उनमें से कोई सा भी एक आप कर सकते हैं। लगभग पूरा सप्ताह फिर ठीक है, जो थोड़े उतार चढ़ाव हैं वो यही वाले आने वाले हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक की। वृश्चिक की स्थिति ठीक है, लगन के हिसाब से मजबूत है।
भाषा, कुटुंब, परिवार के साथ तालमेल ठीक है, धन संपदा की पोजीशन ठीक है, लेकिन वैवाहिक जिंदगी की स्थिति बहुत तनावपूर्ण संभव हो सकती है। ये एकदम से नई बात नहीं है, ये स्थितियां थोड़ी पहले से हैं और अभी पूरे 1 महीने तक भी लगातार ऐसा रह सकता है। तनाव रहेगा जरूर और कहीं ना कहीं भाग्य की भी थोड़ी कमी देखने में आएगी। उतना रिजल्ट मीठे नहीं मिलते दिखेंगे लग के जितना आप उम्मीद करते हो। पिता के साथ भी थोड़ा सा अनबन, थोड़ी खींचतान देखने में आएगी। कुल मिलाकर अपनी सेहत बिल्कुल ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है। संतान पक्ष की स्थिति बिल्कुल ठीक है, कुटुंब के साथ ठीक है, लेकिन वैवाहिक जिंदगी और धार्मिक जिंदगी ये दोनों थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो थोड़ी सी जागरूक रहने से काम चल जाएगा। स्थितियां ठीक नहीं है। हम यहाँ पे राहु का सिर्फ दान की बात करते हैं, कुत्ते को दूध पिलाएं और कोई उपाय न करें, इतना भी काफी होगा। अगर संभव हो तो बीज मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं राहु के। ओम सह राहवे नमः ये राहु का मंत्र है और ये मंत्र मैं लिख के भी आपको दे रहा हूं जिससे कि आप इसका जाप कर सकें, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं मंत्र को लिख दूंगा जिससे कि आप सब उसे देख सकें। वृश्चिक के लिए और अधिक कोई खराब स्थिति यहाँ पे नहीं बनती है, स्थितियां बिल्कुल ठीक हैं। ये वृश्चिक का काम पूरा हो जाता है। यहाँ पे धनु की बात करते हैं। अब धनु की स्थिति क्या है? सारी स्थितियां ठीक है, लेकिन सूर्य देवता 8वें घर में बैठे हैं और ये भाग्य के स्वामी है, पिता के स्वास्थ्य, पिता की सामर्थ्य को बिलोंग करते हैं। और वैवाहिक जिंदगी में राहु शुक्र का योग है। पूरे 1 महीने तक वैवाहिक जिंदगी को तनाव देखने में ज्यादा आएगा, शायद बिल्कुल ना आए, लेकिन आपको जागरूक रहना है, आपको सजग रहना है, जिससे स्थितियों को अति शीघ्र संभाला जा सके। ज्योतिष का फायदा केवल इतना है कि आने वाली संभावनाओं का विचार हम पहले से कर लेते हैं और उसको संभालने के लिए प्रयासरत हो सकते हैं। हर चीज ईश्वर के हाथ में है, करना उन्होंने ही है, लेकिन बारिश का अंदाजा लगा के छतरी तो ली जा सकती है। तो बचाव करना ही मनुष्य की क्वालिटी है, यही उसने सीखा है। तो थोड़ा सा उपाय वैवाहिक जिंदगी को संभालें, राहु का उपाय जरूर करें, संभव हो तो बृहस्पति का उपाय भी करें। बृहस्पति के लिए केले का प्रसाद ईश्वर को चढ़ा करके प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं, गुड़ और चना बांट सकते हैं। ये साधारण से उपाय जो आप सबको पहले से पता है। स्थितियां लगभग ठीक रहने वाली हैं। जो थोड़ी बहुत समस्या देखने में आएगी वो आएगी 5 और 6 तारीख को, क्योंकि तब राहु की पूर्ण दृष्टि चंद्र के ऊपर आएगी। इस दौरान पेट से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित, कंधों में भी दर्द की शिकायत देखने में आ सकती है। ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है जो 2 दिन के लिए आएगी, कोई मसल पुल हो सकती है। तो थोड़े से जागरूक और सजग रहिएगा, बाकी इसमें कोई बहुत भयभीत होने की बात नहीं। बात करते हैं मकर की। अब मकर के लिए स्थिति क्या है? लगन में ही शनि का राजयोग बना हुआ है, एक राजयोग तो ही हो जाता है और समसप्तक योग सूर्य से बना हुआ है। ये वैवाहिक जिंदगी को निश्चित रूप से डिस्टर्ब करता है। अब शुक्र राहु का योग भी बन गया 6ठे घर में, अब ये भी वैवाहिक जिंदगी को डिस्टर्ब करता है। 2 योग ऐसे बन रहे हैं जो किसी ना किसी रूप में हमारी शादीशुदा जिंदगी को तनाव दे सकते हैं। अब इसमें सबसे अधिक खराब वाले जो दिन हो सकता है वो देखने में अगर आएगा तो 5 और 6। उस समय पत्नी के स्वास्थ्य, ससुराल वालों से कुछ खींचतान, आपकी बोली भाषा की कड़वाहट बढ़ सकती है, गले में कोई तकलीफ देखने में आ सकती है। इन सब चीजों के लिए जागरूक रहना बहुत जरूरी। थोड़ी दिक्कतें हैं, कुल मिलाकर ये योग ज्यादा अच्छा नहीं जाएगा इस सप्ताह। कुछ थोड़ा खींचतान, कुछ अच्छा कुछ बुरा, लेकिन लगभग बुरा। आप 50% पे मानिए, इससे अधिक नहीं है। राहु का उपाय ही करना श्रेष्ठ है। सूर्य को जल चढ़ाना भी अति आवश्यक होगा। सूर्य को जल चढ़ाएं, इससे जितनी राहत आ सकती है उतना ही आपको आनंद प्राप्त होगा। कम से कम कष्ट होगा तो उतना ही सुख अपने आप मिल जाएगा। कुंभ की बात करते हैं। कुंभ की स्थिति यह है कि मंगल और शनि दोनों लगन के आसपास बैठे हैं, आपकी राशि के आसपास बैठे हैं। सीधे सीधे तो ये पाप कर्तृ योग नहीं बनता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दोनों तरफ जब पापी ग्रह होते हैं तो माइनर तनाव। लग्नेश 12वीं में अपने आप में ये भी कोई खास सुंदर योग समझा नहीं जाता है। राहु की पूर्ण दृष्टि भी लगन पर पड़ेगी। तो अब जब हम इस तरह से घिरा हुआ देखते हैं तो मांसपेशियों से संबंधित, कमर से संबंधित, डाइजेशन संबंधित और ऐसा कोई डिसीजन आपसे गलत हो सकता है। खास तौर पर बच्चों के संबंध में कोई ऐसा फैसला आप ले सकते हैं जिसके लिए आपको थोड़ा पछताना पड़ जाए। तो थोड़ा संभल के, थोड़ा रुक के फैसला लें, बहुत जल्दबाजी ना करें। विशेष तौर पे जो 2 दिन खराब हो सकते हैं जिनकी चर्चा मैं बराबर कर रहा हूँ वो हैं आपके 5 और 6 तारीख, लेकिन 7, 8, 9 तारीख को भी ये कोई खास सुंदर योग नहीं रहेगा। तो कुंभ के लिए ये कोई खास अच्छा नहीं है, बुरा भी नहीं है तो कोई खास अच्छा भी नहीं है। आप इसे एट पार भी मान लीजिए। सजगता, सावधानी जरूरी है। राहु के उपाय बहुत जरूरी हैं, उन्हें अवश्य करें, भूलना नहीं है। मीन की बात करते हैं, हमारी आज की आखिरी लगन आ जाती है। मीन लगन के लिए स्थितियां लगभग ठीक हैं। लगन में मंगल देवता बैठते हैं जिनकी पूर्ण दृष्टि
आपके 7वें घर पे पड़ती है। अब इसका जो नुकसान है, देखिए जो धन की स्थिति है वो सब चीज़ें तो अपनी जगह अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, स्टेटस अच्छा है, हंस महायोग बना हुआ है, सारी बातें बढ़िया हैं। लेकिन अगर मन में तनाव है, खींचतान है, कुछ अनईजी फील हो रहा है, पारिवारिक जीवन में किसी तरह का डिस्टर्बेंसेस है, तो सुख कैसे प्राप्त होगा? तो आपको भी कुछ दांतों से संबंधित और कुछ आंतों से, यानी आपकी टीथ और डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम देखने में आ सकती है। तो इसको थोड़ा सा संभाल के चलना है। बाकी लगभग ठीक है, धन संपदा पोजीशन के हिसाब से ठीक है। माता जी के स्वास्थ्य को माइनर तनाव देखने में आ सकता है, इस पे विशेष ध्यान दीजिए। पूरा 1 महीना ऐसा हो सकता है जिसमें माता जी के स्वास्थ्य को तनाव देखने में आए। हायर एजुकेशन जो लोग कर रहे हैं, मास्टर डिग्रियां पढ़ रहे हैं, उनकी एजुकेशन थोड़ी सी प्रभावित यहाँ पे होती हुई दिखाई देती है। लगभग बिल्कुल ठीक है। उपाय राहु का ही करना है, वही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, उसी का सबसे अधिक लाभ होगा। अगर उसके साथ संभव हो तो हनुमान जी को भी मनाएं, उनके लिए प्रसाद या उनका नाम लें, उनका नाम जपें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका राहत जरूर हो जाएगी। तो ये सारी लगने हो गई, सभी पर चर्चा हो गई। और एक अलग से जरूरी बात, हमने एक और नया चैनल बनाया है अपना, उसका नाम है धर्म प्रत्यंचा, तो उसे भी देखें। उसमें महाभारत से संबंधित ऐसी जानकारियां आपको दी जाएंगी जो टेलीविज़न सीरियल बनाने वालों से छूट गई या वो नहीं दिखाई इन्होंने। तो अपनी तरफ से कोशिश ये है कि आपको जानकारी दी जाए, मौलिक जानकारी दी जाए और सच्ची जानकारी दी जाए एड्रेस के साथ कि ये महाभारत में एग्जैक्टली कहाँ दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपका आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा और आप नए चैनल को भी अपना प्रेम उतना ही देंगे जितना इस चैनल को देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।